तो आप सभी ने अक्सर कई सारी वीडियोस देखी होंगी मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होगा। बट इसको लेकर ओशो का दृष्टिकोण बहुत ही अनूठा है। ओशो के अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो मनुष्य के भीतर की वास्तविक समस्याओं से बचने का तरीका है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि इस पॉजिटिव थिंकिंग का प्रचार हमारे समाज में इस तरह किया जा रहा है जैसे कि यह हर समस्या का समाधान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशो कहते हैं सकारात्मक सोच एक नकली आवरण है जो हमें नकारात्मकता या नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखती है, परंतु वास्तव में उसे समाप्त नहीं करती। सकारात्मक और नकारात्मक सोच की गहराई। ओशो मानते थे कि सकारात्मक सोच का अर्थ है नकारात्मकता को दबाना। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में क्रोध है और आप उसे केवल सकारात्मक सोच के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं तो वह क्रोध भीतर ही भीतर पनपता रहेगा। ओशो कहते हैं कि सकारात्मक सोच नकारात्मकता के विपरीत नहीं है बल्कि उसका एक छिपा हुआ रूप है। जब आप नकारात्मकता से लड़ते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और गहराई में जाकर बैठ जाती है, जिससे वह धीरे धीरे और अधिक ताकतवर बन जाती है। ओशो कहते हैं हमारे समाज ने सकारात्मक सोच को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि हम भूल जाते हैं कि वास्तविक समस्या हमारी नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं बल्कि उन्हें अनदेखा करने और दबाने की हमारी प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मकता का पीछा करने से हम केवल असली समस्या से भाग रहे होते हैं और यही कारण है कि हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तविक समाधान संपूर्णता से स्वीकृति। ओशो का मानना था कि जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सब कुछ एक संतुलन का हिस्सा है। यदि आप केवल सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मकता को नकारते हैं तो आप जीवन के आधे सत्य को अनदेखा कर रहे हैं। जीवन की संपूर्णता को समझने के लिए आवश्यक है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्वीकार करें और तब आप उन दोनों से ऊपर उठ सकते हैं। ओशो के शब्दों में कहें तो सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों ही दिमाग की अवस्थाएं हैं। इनके बाहर आने का एकमात्र तरीका है कि इन विचारों को बिना किसी भेदभाव के देखें। जब आप इन दोनों अवस्थाओं मुक्त हो जाते हैं तभी आप वास्तविकता को देख सकते हैं। नकारात्मकता से भागने के बजाय उसे समझें। ओशो ने कहा कि हमें नकारात्मक भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। उनका कहना था कि यदि हम नकारात्मकता या नेगेटिव थिंकिंग से दूर भागते रहेंगे तो हम उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा क्रोध हो, दुख हो या फिर कोई और नकारात्मक भावना, उसे केवल दबाना आपको उससे मुक्त नहीं करता बल्कि आप उसे और ताकतवर बना देते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करें और समझें तो वे खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जानते हैं और उसे गहराई से समझते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। दमन से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि जागरूकता और समझ से मिलती है। ध्यान और अवलोकन का महत्व। ओशो कहते हैं ध्यान या मेडिटेशन ही वह तरीका है जिससे आप अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच दोनों से बाहर आ सकते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों के प्रवाह को देखें, ना कि उनमें उलझें। जब हम अपने विचारों को एक मूक दर्शक की तरह देखते हैं तो हम उनमें फंसे बिना उन्हें समझ सकते हैं। यही ध्यान का मूल उद्देश्य है, विचारों से ऊपर उठना और एक शांत स्थिर चेतना में रहना। ओशो कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं और अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि आपके विचार आपके नहीं हैं, आप विचारों के पार हैं और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप न केवल सकारात्मकता और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं बल्कि जीवन के प्रति आपकी समझ और भी गहरी हो जाती है। ओशो हमेशा कहते थे कि सकारात्मक सोच कोई अंतिम समाधान नहीं है, असली समाधान है विचारों के प्रवाह को देखना बिना किसी प्रतिक्रिया के। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। जब आप जीवन की संपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को, तभी आप जीवन की सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची सकारात्मकता तभी आती है जब आप नकारात्मकता को जानकर, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठ जाते हैं। तभी जीवन में सच्ची शांति, प्रेम और आनंद संभव है। तो आप ओशो के डिस्कोर्सेस हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं
तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ओशो के ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।